तो क्लास नंबर कौन सी होगी? 15। टुडे इज क्लास नंबर 15। क्या टॉपिक चल रहा था? वर्ब। पार्ट बताइए इसका। बेटा पार्ट बताएंगे कोई लोग? 5 कहाँ से आ गया? 3 कहाँ से आ जाएगा? फोर होगा क्योंकि थर्ड हो चुका है। तो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे थे। यूज ऑफ सेल एंड यूज ऑफ शुड आई स्टडी यस्टरडे, मतलब पिछली क्लास में हम लोग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल और शुड का यूजेस पढ़ लिया था। तो सेल में क्या होगा? सेल में 3 बातें होंगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात उसमें क्या होगा कि प्रॉमिस होगा। क्या होगा? प्रॉमिस। दूसरी बात क्या होगी? नेसेसरी, अनिवार्यता। और तीसरी क्या होगी? थ्रेट या धमकी। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप वहां पे सेल लगा देंगे। रूल क्या होगा? अगर हम लोग ईमानदारी से पढ़े हैं तो हमें याद होगा कि सब्जेक्ट, सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे जो होंगे वो पर्सनल प्रोनाउन के सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे। ठीक है। यूज ऑफ शुड में हमने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ शुड उस कंडीशन में लगेगा जब सेंटेंस में चाहिए आएगा। क्या आएगा? चाहिए। अगर सेंटेंस में चाहिए आ रहा है तो हम वहां पे शुड लगाएंगे। क्या रूल होगा? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। 5 सेंटेंस आपके यहाँ एग्जाम्पल के रूप में करवाए गए थे और 5 सेंटेंस होमवर्क के रूप में दिए गए थे। आई होप यू डन अवर होमवर्क। ठीक। तो टुडे आई टीच यू यूज ऑफ विल। सी नंबर हेडिंग डालिए, यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, WI। तो टुडे आई टीच यू यूज ऑफ विल। बहुत सिंपल है। रूल में लिखिए आई। तो विल जो है, विल कहाँ यूज होता है देखिएगा। रूल लिखेंगे। आई मीन्स बेटा क्या होता है? मैं। और वी मीन्स क्या होता है? हम। तो आई एंड वी के साथ विल का प्रयोग, के साथ विल का प्रयोग दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है कि करना ही करना है। दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता। या इच्छा हो या फिर अनिवार्यता हो। ठीक। आदि प्रकट करने के लिए होता है। आदि प्रकट करने के लिए होता है। सेम कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी बताइए? शेल में। लेकिन शेल में क्या होगा कि सब्जेक्ट कौन सा होगा? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप लोग बताएंगे कोई एक कि आई एंड वी ये किस पर्सन का प्रोनाउन है? बताइए। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है बताएं कोई लोग? बोलिए। फर्स्ट पर्सन में कहने वाला होता है। तुरंत बोल दिया करिए कौन होता है? कहने वाला। सेकंड पर्सन में सुनने वाला। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो रही हो। तो सेल में क्या था? सेल में आई और वी की बात ही नहीं आई। सेल में जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या था? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का था। फर्स्ट पर्सन की बात ही नहीं हुई थी।
इसमें क्या है, आई और वी की ही बात हो रही है। आई और वी किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन में, इसमें आता है। ठीक, तो आई और वी अगर है तो अगर दृढ़ निश्चय है, इच्छा है या अनिवार्यता है, तो हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये विल का प्रयोग किसके साथ होगा, केवल दो लोगों के साथ। आई माने मैं, वी माने हम। मतलब ये सब्जेक्ट किस कैटेगरी के हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किस पर्सन के प्रोनाउन, बोलिए, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, विल। और सेकंड और थर्ड के लिए शैल, चाहिए के लिए शुड। बस, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसकी बात करेंगे। लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। लिखिए, बोल रहा हूं, मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। इस सेंटेंस में देखिए एक बात निश्चित है कि दृढ़ निश्चय किया गया कि मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। ठीक, अब कोई लोग बताएंगे इसमें से कौन सा सही है, करूंगा, ये सही है कि ये सही है। ये सबसे एक एक करके पूछते हैं। रुद्र बताए, ऊपर वाला, तुम बताओ, तुम कौन सा करूंगा सही, तुम्हें पता ही नहीं पूछा क्या गया, कोई बात नहीं, आप बताओ। अच्छा, चलो ठीक, ये पढ़ के फिर बताइए, ये पढ़ के बताइए। अरे, ये लिखा है करूंगा, ये लिखा है करूंगा। चलिए, मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में तीनों कंडीशन में किसकी बात हो रही है, दृढ़ निश्चय की, कि भाई तेरी सहायता तो करूंगा, चाहे रात के 2 बजे बुला ले, तेरा भाई तेरे लिए जिंदा है। और वो भाई अपने लिए जिंदा अभी नहीं हो पाया है, अपने कपड़ा भी नहीं धुल पाता है, तो उसके लिए कह रहा है कि तेरे लिए तो भाई करूंगा। तो मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। नहा के कितने लोग आए, 8 बजे, हाँ क्या हो तो कुछ फ्रेश फ्रेश फील हो। हाँ, तो फिर क्यों नहीं उठ पाते हो, जल्दी उठा करो। तो 7:50 पे क्यों अलार्म लगाते हो, 6:50 पे लगा लिया करो। 6:50 का मतलब 7 बजे उठा करिए, 8 बजे आ जाया करिए, 1 घंटा बहुत है आप लोगों के लिए। तो मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा, ये सब मन के वहम है, मुझसे ना होगा, मुझसे से कुछ नहीं। बात यह है कि आपके पेरेंट्स पता नहीं क्या करते हैं। हमारे घर के पेरेंट्स तो 5 बजे उठा देते हैं, समय पे सोना होता है, मोबाइल नहीं मिलता कि रात में कर रहे, टाइम मोबाइल मिलता है, दिन में मिलता है, बैठ के देखिए काम से, और हाथ में लेते क्या हो। तो सुबह लेते हैं आप, तो कोचिंग आने से पहले जल्दी उठा करिए। नहीं उठोगे तो, अगर आप नहीं उठेंगे तो आप उबेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे बस। ठीक है, चलिए, तो मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा, इसमें क्या है, दृढ़ निश्चय है। तो इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल आप यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये बेटा इसका रूल हो गया। ठीक, ये इसका क्या है, रूल। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारे लिए कौन होगा, केवल 2 लोग, आई और वी। यहाँ पे सब्जेक्ट सभी नहीं आ सकते, दे नहीं आ सकता, ही नहीं आ सकता, शी नहीं आ सकता, इट नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, दे आ सकता है। क्या आ सकता है, आई और वी। बस, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए रूल के अनुसार करते हैं काम। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल। फिर क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, सहायता करूंगा।
तो क्या होगा, हेल्प। आई विल क्या होगा, हेल्प। किसकी सहायता, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी, मतलब मी। आई विल हेल्प मी, मैं निश्चय ही अपनी सहायता करूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमें अवश्य क्या, भाई निश्चय ही, मतलब निश्चय ही क्या है, अनिवार्य, दृढ़ निश्चय है ना, इसीलिए तो विल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए तो विल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। हमें अवश्य ही, देखिए बेटा, पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इसमें अनिवार्यता की बात हो रही है, नेसेसरी की, टेंशन तो मत लो, मुझे अवश्य पुरस्कार मिलेगा। फिर बेच के हम लोग क्या करेंगे, समोसे खाएंगे, मॉडल बेचेंगे अपना सोने का, 2-3 लाख रुपए कमाएंगे, फिर घर बनवाएंगे, चिंता मत करो, हमें तो पुरस्कार मिलेगा ही। गेम कौन सा खेला था, कंचे। कंचे में आए हैं अखिलेश प्रथम। ठीक, ऊंच नीच में आए हैं प्रतीक प्रथम। ठीक, ऊंच नीच फेमस है, ओलंपिक में अगर ऊंच नीच हो जाए तो प्रतीक से कोई जीत ही नहीं सकता। कंचों में, क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं, नाली से बॉल उठाने में रुद्र प्रथम। ठीक, नाली में मतलब बॉल गिर गिर के बस टच करेगा, रुद्र खर्च उठा लेंगे, इतनी स्पार्सनेस आ चुकी है। क्यों, दूसरे के प्लाट में अगर बॉल गया है तो उसको उठाने के लिए अंशुल प्रथम। पेड़ पे चढ़ना, कंचे खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, और कौन से गेम है तुम लोगों के, गिल्ली डंडा। अब ये सब मुझे नहीं पता, बहुत से गेम हैं तो ये सब ओलंपिक में होने चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा, तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए अनिवार्यता बात हो रही है, तो क्या होगा सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए, हमें। हमें का मतलब वी, क्या होगा फिर, विल। फिर क्या है, वर्ब, इसमें क्या होगा, पुरस्कार मिलना है। पुरस्कार का मतलब क्या होता है कि आप, पुरस्कार मिलने को कहते हैं रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड का मतलब है कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वी विल बी रिवॉर्डेड। क्या होगा रिवॉर्ड की स्पेलिंग, REW, देखिए ARDED। तो हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक, पुरस्कार मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसीलिए यहाँ पे रिवॉर्ड डेड हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो एक और है कि हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। बड़े बड़े लिखिए आप, हम अन्याय के विरुद्ध, देखिए बेटा, संघर्ष करेंगे। देखिए जितना आप ये सोचेंगे ना कि हमें सिंपल सिंपल चीजें मिलें, आप उतना ही लाइफ में पीछे होते जाएंगे। ठीक, जिसके कंधे मजबूत होते हैं उसी पर जिम्मेदारी दी जाती है। अगर आपके ऊपर बोझ है तो आप अपने आप को थपथपाइए कि वेल डन, वेल डन। इसका मतलब क्या है कि मैं मजबूत हूँ। मरियल से कुत्ते पर कोई भरोसा नहीं करता, मरियल से कुत्ते पर कोई भरोसा नहीं करता। शानदार कुत्ते पर, शानदार कुत्ते पर क्या करते हैं, पूरे पूरे घर छोड़ दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये है, ये संभाल लेगा। तो मरियल मत बनिए, है कि नहीं। उठाइए कॉपी, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, पहले वर्क करेंगे, कर डालिए, लेखक बन जाइए। जब वर्क हो जाएगा तो अंदर से एक फीलिंग आएगी, एक फीलिंग आती है कि आज तो हो गया, फिर खाना खाना है। सच बताऊं, जो आनंद आएगा, प्लेजर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट इन दिस टाइम। कहोगे, किसी से भी कहोगे कि दिस टाइम इज वेरी इंटरेस्टिंग, आराम से खाना खाएंगे, उसके बाद अगर आप मोबाइल देखेंगे या कोई चीज देखना चाहेंगे
तो आपको अपने मन से ग्लानि नहीं होगी कि यार खराब नहीं देखना चाहिए, आज तो देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मोबाइल देखें, आप खेलिए, कुछ करिए, लेकिन अपना काम करने के बाद आप खंजा खोल डालिए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। उनके घर पे कोई पाइप रखी है, पाइप उठा के घर ले जाओ, उससे कुछ बनाओ, ठीक है, खंभे गिरा दो, कितनी चीजें हैं। हम अपने कपड़े तार पे सुखाओ बिजली के, कितनी चीजें हैं, ये सब कर डालो। ये सब पढ़ने के बाद करना है, ये सब पढ़ने के बाद करना है। इसीलिए जब कोई चीज पढ़ाई जाए तो बेस्ट से बेस्ट चीजें, बेस्ट से बेस्ट चीज लीजिए और संघर्ष करिए, बातें नहीं करते। चलिए इसका बताइए, हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। ये बेटा क्या है, एक इच्छा है। क्या है, इच्छा है कि हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। क्या है ये, इच्छा। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, हम की क्या होगी, वी विल। अब सब्जेक्ट इसमें वर्ब क्या है, बोले, संघर्ष करना, संघर्ष करना। तो बताइए, संघर्ष करना का मतलब होता है लड़ना, फाइट, ठीक, फाइटिंग नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं। वी विल फाइट, लिखिए, वी विल फाइट इनजस्टिस, जस्टिस। इनजस्टिस क्या होता है, अन्याय। क्या होता है, अन्याय। इनजस्टिस जो होता है, क्या मतलब पूछ रहे हैं आप? हाँ, एक नहीं है, अलग अलग थोड़ी नहीं है। अगर आप इनजस्टिस कर देंगे अलग अलग तो हो गया जस्टिस में। तो जस्टिस कोई चीज थोड़ी नहीं जिसके अंदर घुस जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुर्सी में बैठते हो, कुर्सी पर बैठते हो। और कुछ कुर्सियां होती हैं जिसमें बाहें नहीं होती, उसमें कुर्सी पर बैठते हैं। कुछ कुर्सियां होती हैं तो घुस के बैठ ही जाओ, तो कुर्सी में बैठते हैं। होती कि नहीं होती। तो ये बेंच पे, आप बेंच पर बैठे हैं, बेंच में नहीं बैठे। तो सही कौन सा है, बेंच पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, ठीक। अब इसमें एक और बात कर लेते हैं कि अनिवार्यता, एक और बात कर ले, मैं आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैं आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा, खाली दूंगा। मैं आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा। चलिए सभी से पूछते हैं, अखिलेश बताएं कि ये सेंटेंस दृढ़ निश्चय प्रकट कर रहा है कि इच्छा प्रकट कर रहा है कि अनिवार्यता। एक ही बार बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोले, तुरंत बोले, इतना समय नहीं। अनिवार्यता। आप बताइए सुन जी, ये वाक्य भैया किस चीज को प्रकट कर रहा है, दृढ़ निश्चय, इच्छा की अनिवार्यता? इच्छा है, आप बताओ। दृढ़ निश्चय है, आप बताओ। तो कब पढ़ोगे, दृढ़ निश्चय प्रकट हो रहा है। मैं आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर दूंगा, अनिवार्यता थोड़ा नहीं है। क्या है ये, इच्छा है। इच्छा नहीं, इच्छा में क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ, इसमें है कि इसमें कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये क्या है, दृढ़ निश्चय। क्या है, दृढ़ निश्चय है, ठीक। मैं तुम्हारा मकान 1 माह के अंदर खाली करूंगा ही करूंगा, ये अनिवार्यता है, अनिवार्य है ये। मुझे आपका मकान 1 माह के अंदर खाली कर देना है, अनिवार्यता है। दृढ़ निश्चय है कि कर दूंगा, ये क्या है, दृढ़ निश्चय। इच्छा हल्का होता है, दृढ़ निश्चय थोड़ा और मजबूत होता है।
समझ पा रहे हैं? इच्छा पेंसिल है, दृढ़ निश्चय पेन है। लिख दिया तो मिटेगा नहीं। चलिए बताइए चलिए ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट बोलिए, आई विल, आगे का प्रतीक बताएंगे। चलिए रूल के अनुसार चलिए, आई हो गया, विल हो गया, वर्ब इसमें क्या है, खाली करने की होती है वोकेट। क्या होती है, वोकेट। देखिए वोकेट, योर हाउस, योर हाउस विद इन अ मंथ। विद इन, आ माने क्या, एक मंथ, एक महीने के भीतर। हो गया, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं कल चाय जरूर पीऊंगा। देखिए, मैं कल चाय जरूर पीऊंगा। ये बताइए क्या है। चलिए सबसे ट्राई करते हैं, रुद्र बताएं। यह अनिवार्यता है, आप बताएं। आप बताएं, आप बताओ। इच्छा है, अनिवार्यता थोड़ी नहीं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये अनिवार्यता है। देख तुम्हें आ गया ना, तो आई आई भी नहीं है, विल भी नहीं है, तो यहाँ पे विल लगेगा ही नहीं। ठीक, मैं कल चाय जरूर पीऊंगा, तो क्या होगा बोलिए, आई विल टेक टी। कब, कल, टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग सही है यहाँ पे, खोल दीजिए। अरे उधर नहीं, बस। ठीक, एनी प्रॉब्लम, हो गया। दृढ़ता और निश्चय, निश्चय में होता है कि करूंगा, कर कोई भाव होती है फ्यूचर में वाली बात, कि भाई मैं पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, ये होगा। दृढ़ निश्चय का मतलब है करना ही है, मुझे चाय पीनी ही है, ये दृढ़ निश्चय। मैं कल चाय पीऊंगा, ये क्या है, निश्चय है। तो थोड़ा और कठोर काम कर दो, मैं कल चाय पी के ही रहूंगा, ये दृढ़ निश्चय हो गया। मैं कल चाय पीऊंगा, अच्छा, मैं कल चाय पी के रहूंगा, दृढ़ निश्चय। थोड़ा दबाव बढ़ा दीजिए, दृढ़ निश्चय हो जाता है। अनिवार्यता के मुझे कल चाय पीनी ही है, अनिवार्यता। ये आपको समझना है भाव से, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, निकाल दें। चलिए, कुछ पूछना है, पूछना तो पूछिए, पूछना है तो आप पूछिए। चलिए इसको निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट आपका है डी नंबर, यूज ऑफ वुड। शेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, अब पढ़ेंगे वुड। यूज ऑफ वुड बहुत ही प्यारा सा है ये, यूज ऑफ वुड। ठीक, वुड मिस होता है, जैसे आपके सामने कुछ वाक्य रखेंगे, सेंटेंस आप खुद पहचानेंगे। जैसे सोहन पहले पढ़ा करता था, रोहन की माता कपड़ा धुला करती थी, तुम वहां जाया करते थे, मैं नदी में नहाया करता था। मतलब इसका क्या निकला, अब नहीं वो काम हो रहा, मतलब पहले करते थे। जब सेंटेंस में आ जाए करता था, क्या आ जाए, किया करता था, जाया करता था, नहाया करता था, मतलब इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि अब वो आप नहीं कर रहे हैं। जैसे इस वाक्य में आप क्या लिखोगे, पहले मैं
टॉफी के लिए फर्श पे लौटा करता था। अब नहीं लौट रहे हैं, है कि नहीं? पहले में सर को देख कर डरा करता था, अब नहीं डर रहे हैं। ठीक, पहले में अपनी पैंट बिस्तर पे ही गीली किया करता था, अब नहीं करते हैं। ठीक, यस। पहले में बच्चों को चिढ़ाया करता था, मतलब अब नहीं चिढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा काम जो आप पहले करा करते थे, अब लेकिन वो, बेटा सही बैठो, इधर बढ़िए। मतलब क्या निकले? मतलब ये निकला कि वो पहले आप क्या करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर आप समझेंगे नहीं ना, जब मैं पूछूंगा कल आपसे, जब बता नहीं पाएंगे तब आपके लिए दिक्कत होगी। तो मतलब क्या होगा कि इसमें आप पहले कोई काम किया करते थे, पहले में हाथ से पानी पिया करता था, अब मैं बगल में पीता, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो चलिए ऐसे दो वाक्य आप बोलिए। आप मतलब नहीं नहाते हो, चलिए आप बोलिए। ये लीगल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले नहाते थे अब नहाते ही नहीं, नहाना तो होता ही है। लेकिन आप कह सकते हैं, अगर एक वाक्य बोलेंगे तो आप वुड का ही प्रयोग करेंगे। चलिए, मारा करता था, अब मतलब नहीं मार रहे आप। खेलने जाता था नहीं बेटा, जाया करता था। पास्ट की बात होगी लेकिन इसमें, हाँ आप बताइए। सर के पूछने पर पहले पहले मैं क्वेश्चन नहीं बता पाया करता था। देखो, सोच नहीं पा रहे हो, माइंड बिल्कुल, माइंड भूसा भर गया। हाँ हो गया, अब नहीं जाता है वो, अब तो आता है, पता कहाँ है? ठीक, पानी, मैं पहले पानी पिया करता था, मतलब आप नहीं पीते। जो पी लिया। तो चलिए कुछ वाक्यों के साथ खेल खेलते हैं, वुड वुड खेलते हैं, वुड वुड। ठीक, तो लिखिए थे इसमें रूल में, इसमें लिखिए करता था, करता था का भाव अर्थात अब वो काम नहीं किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। तो करता था के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरी बात है कि भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए, भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए, आदत क्या होती है? जिसकी जो पहले आदत होती क्या थी? पहले मैं दूध गिराया करता था। ठीक, पहले मैं नखरे दिखाया करता था, अब तुम्हारे नखरे जो है उठा के तुम्हारे ही सर पे डाल दिए जाएंगे, चिंता ना करो। पहले मैं बच्चों को पढ़ाते समय बहुत मारा करता था, अब नहीं, संन्यास ले चुके हैं, हथियार छोड़े हैं, हथियार चलाना नहीं भूला, बहुत पीटूंगा अगर पढ़ाई नहीं हुई। भूतकाल में क्या होता है? इसमें आदत प्रकट होती है। भूतकाल तो पता है ना, भूतों का काल नहीं बेटा, नहीं। भूतों का काल नहीं, भूतकाल का मतलब बताइए। भूत बीता हुआ, जो समय बीत गया है, जिसमें था कि थे इसकी पहचान होती कि नहीं होती? चलिए, लेकिन ध्यान से समझना, इसमें एक बात ये है, एक बात हमने मिस्टेक कर दी कि इसमें वो आदत प्रकट होगी जो आप पहले किया करते थे, अब भी वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब शायद अब भी वो आप कर रहे हैं, कि मैं पहले गाना गाया करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय आपका गाना गाने की आदत छूट गई है, अब भी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आदत जिसका प्रयोग अब भी हो सकता है या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए कि करता था का भाव अर्थात अब वो काम नहीं हो रहा है, ये हटा दीजिए। ऐसे लिखिए, करता था का भाव अर्थात
अभी कार्य हो रहा है या हो सकता है। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझाने में। इसका मतलब ये है कि जब वुड का प्रयोग होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले लिखा करता था, इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले तो लिखा करता ही था, मतलब ये मेरी आदत है कि मैं पहले लिखा करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अब लिखना छोड़ दिया। क्या समझ पा रहे हैं? अब भी मैं लिख सकता हूं या मैं अब भी लिखता हूं। ठीक, जैसे मैं पहले खेल खेला करता था, इसका मतलब क्या है कि अब भी मैं खेल खेलता हूं, छोड़ा नहीं है, अभी मैं खेल खेल सकता हूं। ठीक, जब छोड़ देंगे पुराना वाला काम तो एक अलग यूनिट है उसके लिए, वो अलग से पढ़ाएंगे। अभी इसमें क्या है कि वुड का प्रयोग कब होता है, जब आप अपने भूतकाल की आदत प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? आदत। क्या वो आदत छूट गई है? नहीं, वो आदत हो भी सकती है, शायद वो काम आप कर भी रहे हैं। जैसे हाँ, मैं पहले नहाया करता था, मतलब पहले भी नहा रहे थे, अब भी नहा सकते हैं, शायद आप नहा ही रहे हो, है कि नहीं? नहा भी सकते हैं। तो इसमें ये वाली बात होगी। तो हमने यहाँ पे बात लिख दी है, इस बात को ध्यान रखें कि वो काम हम अब भी कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ठीक। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। रूल क्या होगा इसमें? रूल इसका लिखिए, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए बेटा, ऑब्जेक्ट लिखिए लिखिए लिखिए। होगा होगा, ऑब्जेक्ट, बस। हाँ डालो पर्दे, लटक जाओ उसी में। वो मिटा पियो। प्लान बेटा, हवा बाद में ले लेंगे ना, हवा फ्री मिल जाएगी। चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए बोलिए फिर सेंटेंस, आप लोग ही बोलिए। चलिए शुरू करिए। हाँ, मैं सोया करता था। एग्जाम्पल, मैं पहले लिख लेते हैं फिर बनाएंगे। सोया करता था। चलिए फटाफट बोलिए। मैं पढ़ा करता था। अच्छा, मैं नहाया करता था। ठीक, अरे बस हो गया, हो गया। देखिए, वह वहां पर शाम को जाया करता था। वह वहां पर शाम को, देखिए बेटा, जाया करता था। ठीक, 5 नंबर पे लिखिए, कभी कभी हमारे मास्टर साहब आप प्रसन्न हो जाया करते थे। कभी कभी हमारे टीचर, हमारे अध्यापक अप्रसन्न मतलब अनहैप्पी, गुस्सा, एंगर हो जाया करते थे, मतलब अब भी हो जाया करते हैं। लिख लीजिए, रविवार के दिन सुबह को मैं अपने घर शीघ्र चला जाया करता था। नहीं, मतलब आप इसका मतलब कहीं और रहते होंगे। रविवार,
रविवार के दिन मैं अपने घर शीघ्र ही चला जाया करता था। आदत प्रकट होगी, क्या प्रकट होगी इसमें? आदत। ठीक है, रहा लिखो, लिखा क्या आदत प्रकट करना? हाँ हाँ, दर्द हो रही है। प्रतीक इनको उपाय बताओ, प्रतीक को हम बताते हैं जब इनके पेट में दर्द होती है। टेढ़ा मेढ़ा इनकी पोजीशन बनवाइए, सही हो जाएगी। हाँ देखो, ऐसी पोजीशन कर लीजिए इसमें दर्द नहीं हो रही। ऐसे दर्द हो रही तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, कुछ करिए, कुछ भी करिए कि दर्द ना हो। कर लो कर लो, फील करो दर्द को। क्या देखो, दर्द हो रही, फील करो दर्द को, फील करो, फील। क्या दर्द हो रहा, ठीक है ऐसे। और दिक्कत ज्यादा होगी तो एम्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दर्द हुआ करती थी, मैं सोया करता था। कौन बताएगा कौन है महावीर? प्रतीक महावीर बताएंगे। चलिए प्रतीक, तो क्या होगा? आई वुड स्लीप। बस। चलिए बताइए, आंसर बताएं। मैं पढ़ा करता था। आई वुड रीड। चलिए रुद्र बताएं। मैं नहाया करता था। बाथिंग कहाँ से आ गया? चलिए बताइए, ट्राई करो, बहुत सरल है। आप रूल पे चलिए बस। वह वहां जाया करता, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही मीन्स वह, तो क्या होगा? बोलिए। ही, देखिए ही वुड, वर्ब क्या है? जाना। ही वुड क्या होगा? गो। कहाँ जाया करता था? देयर। कब जाया करता था? शाम को, इन इवनिंग। इन द इवनिंग। बेटा यहाँ पे द लगा लीजिएगा। कितना सिंपल है ना। चलिए आप बताएं, प्रतीक बताएंगे। कभी कभी हमारे अध्यापक अप्रसन्न हो जाया करते थे। हाँ नहीं, कभी कभी नहीं, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे कभी कभी आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। अवर टीचर, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अवर टीचर वुड गेट एंग्री। तो क्या होगा यहाँ पे? अवर टीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवर टीचर वुड। हाँ बोलिए आगे आप, बोलो बेटा। अवर टीचर वुड अप्रसन्न हो जाया करते थे। हो जाने की गेट। अनहैप्पी नहीं होगा यहाँ पे, एंग्री होगा। क्या होगा यहाँ पे? एंग्री की बात हो रही है। एंग्री समटाइम। क्या होगा? सम टाइम। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप सम टाइम को उठा के पहले लगा दीजिए। सम टाइम अवर टीचर वुड गेट एंग्री, तो भी सही है, तो भी सही है। चलिए नेक्स्ट, ये कौन बताएगा? आंसर बताएंगे। चलिए, रविवार के दिन मैं अपने घर शीघ्र ही चला जाया करता था। बताइए बेटा सब्जेक्ट क्या है? हाँ, सब्जेक्ट माने क्या? इसमें इसमें तो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है। नहीं, सब्जेक्ट क्या है? कौन जाएगा घर? सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। मैं, बहुत अच्छी बात। ये रहा मैं, क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या होगा? मैं की इंग्लिश क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वुड। क्या आएगा? वुड। फिर क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। चला जाया करता था, क्या हो जाएगा?
जाना, जाना मीन्स क्या होता है? गो। तो क्या होगा बताइए? आई वुड, घर, गो टू होम, गो टू होम, रविवार के दिन क्या होगा? रविवार के दिन, गो टू होम इन संडे, आई वुड गो टू होम इन संडे। आगे बताइए। रविवार के दिन मतलब शीघ्र चला जाएगा तथा, यहाँ पे आप ऑन संडे पहले लगा दीजिए। ऑन संडे आई वुड गो टू होम। हो गया? ठीक। घर चला जाया करता था शायद अभी भी जाया करता है। ऑन संडे आई वुड गो टू होम, आई वुड गो टू होम, ये ठीक है। समझ गए? बस मतलब ऐसे काम जो आप तब भी करते थे और शायद अब भी किया करते हैं। जैसे तुम बालों में तेल लगाते हो, बालों में ऑयल लगाते हो? तुम्हारे तो बाल ही नहीं। मोए मोए अच्छी बात है, तुम इन सबको कहो मोए मोए। तुम लोगों के बाल है, नहाना पड़ता, शैम्पू खर्च होता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। सही, पर फायदे में ये है, आप लोग नहीं, आप लोगों को पसीना आता, गर्मी लगती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। समझ पाए बेटा? इसमें बताइए वुड में क्या होगा? वुड में आदत प्रकट होगी, लेकिन इसका मतलब है कि वो अब भी आप कर रहे हैं या कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसी कोई आदत जो आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तब जानते हो क्या प्रकट होगा? तो लगाएंगे शुड। यूज टू क्या लगाएंगे? यूज टू क्या लगाएंगे? तो ऑफ यूज टू जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ यूज टू। इसमें क्या होता है? इसमें भी बेटा आदत होती है, लेकिन कौन सी आदत? जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब वो नहीं करते। बस इतना ही फर्क है। जैसे मैं पहले बच्चों की साइकिल चुराया करता था, लेकिन अब नहीं चुराते हैं। हाँ, मंगल मंगल नहीं, शुद्ध नाम अपना विकास वर्मा। कुछ चोर और नहीं, श्री 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 माननीय पूज्य विकास वर्मा। जैसे ऐसा कोई काम बताओ जो आप नहीं किया करते, आप नहीं करते हो, पहले किया करते थे। हाँ बताओ। याद आ रहा है? अपने काली कबूतर याद आ रही हैं? हाँ बताओ। चुराया, आम चुराया करता था, तो इसमें क्या लगेगा? यूज टू। आप बताओ। बहुत मार खाता था। आप बताओ। डब्बे गिरा के भाग आया करता था। कौन सी दुकान? क्या डब्बे में होता था? सर में क्या होता था? डब्बे में क्या होता था? शीशे के डब्बे होते थे। तभी तो तुम बच जाया करते थे, वरना तुम भी डिलीट हो जाया करते। तुम बताओ। किराए घर में रहा करता था, रहता नहीं, रहा करता था। अब अपना मकान में कहाँ रहते थे किराए? किराए कितने रूम थे? अच्छा, अब बहुत दिन बाद
बेटा तो हिल रहा है ना, गलत बात है, मार खाने के लक्षण बन रहे हैं, गलत बात है ना, बहुत गलत बात है ये। सही बैठिए, इधर बढ़िए आप। तो कुछ ऐसी आदतें जो आप पहले किया करते थे, अब वो, चलिए एक एक और बताओ। आम चुरा चुके हैं आप दूसरा बताइए। नहीं वो बताएगा, सोच रहा था उसका नंबर आने वाला है, आप बताओ पहले। आप बताओ अंशुल। डब्बे तो तुम गिरा दिए, तुम डब्बे, रुक जाओ पूछ ले। हाँ तो तुम्हारा पाँव लग ना जाए स्टैंड में, देखो। हाँ, कुत्तों को मारा करता था, सही बात ही बोलो। पहले मैं कुत्तों को मारा करता था, तो क्या लगाएंगे, यूज टू। नहीं बाबा ले जाते थे ना, बाबा मुझे ले जाया करते थे, सही बात ही बोलो। पहले मुझे बाबा घुमाने ले जाया करते थे, आप बोलिए एक और। नहीं चलाता था, नहीं चलाया करता था, आप मतलब नहीं चलाते हो आप। पहले मैं अपने पापा से बहुत मार खाया करता था। एक बार की बात है कि टंकी है क्या, जहाँ ये होती क्या है, इसमें पानी चढ़ता है क्या, इस पर चढ़ गए, अच्छा लगता तो कूद गए। मैं कूद कैसे लगता है। हाँ हाँ हाँ, उसके फर्स्ट फ्लोर से जीना बना नहीं होता है। गांव की बात थी, एक्चुअली बात ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, बचपन की बात है, प्राथमिक की तो सरकारी होते क्या है, पढ़ाई वढ़ाई इसमें होनी नहीं है। तो 1 घंटे की प्रॉपर इंटरवल होती थी, आधा घंटे नहीं 1 घंटे प्रॉपर, कभी कोई 1.5 घंटा ले जाओ। ठीक, तो जहां इंटरवल हुई, दोस्त की साइकिल आई, दो दोस्त पीछे कायल पर, एक दोस्त डंडे पे आगे, एक साइकिल चला रहा है, तो टोटल 4 लोग एक साइकिल पे। हमें शौक था आगे बैठने का, हम चलाते नहीं थे। ठीक, क्योंकि हम लीडर थे अपने यहाँ के। क्यों लीडर थे, पढ़ाई में हल्के से उन लोगों से हल्के तेज थे, तो उनका परीक्षा हम पास करवा देते थे उन लोगों की, पेपर में सब हम बता देते थे, सब बच्चे पास हो जाया करते थे, और साल भर बच्चे हमारी सेवा करते थे। कुछ खाना हो भैया को देंगे, भाई भैया, भाई भैया, भाई अपना भाई जिंदाबाद। ठीक है, अपना भाई जिंदाबाद, जो कुछ होता था बढ़िया मिलता था। तो बच्चे मोबाइल लाते थे नया नया, तब मोबाइल वगैरह चलता था, शौक चलता था, तो उसमें मूवी देखी गई थी एक दिन, एक एक घंटा, 3 दिन लगे थे, 45 मिनट 40 मिनट इंटरवल में मूवी चलाई गई। इतनी बड़ी उसमें स्क्रीन होती है, देखो उसमें चलना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन तब वो नई चीज थी ना, तो सब लोग देख डाले थे उसी में। दबंग, वही वही वही, दबंग जब आई थी, कब आई थी, 2011 में आई थी शायद, 11 या 10 में। दबंग आया था तो चश्मा पीछे ही लगता था, दबंग। ठीक, तो मूवी देखी गई थी। बात उससे पहले की, जब हम क्लास 3 या 4 में पढ़ते थे, बस, हाँ 4 या 5 की बात है। तब मतलब क्या था कि अपना पूरा क्या होता, बवंडर होता था, मतलब हम जब जाते थे स्कूल, तो हमारी चटाई बिछ जाती थी, वे दोस्त बिछा देते थे, और नई चटाई थी, ऐसे चटाई होती थी, चटाई, एक चटाई में 7 लोग बैठते थे, और चटाई बिछाई जाती थी, मतलब 2 लेयर बनती थी। जैसे कि आपकी ये क्लासरूम है, तो इसमें क्या, जैसे क्लासरूम है तो ये गेट है, ये गेट है इंटर द्वार, और यहाँ पे डेस्क रखी होगी, यहाँ पे टीचर बैठेगा, ये बोर्ड लगा है। ठीक, और ये 2 लेयर बनेंगी चटाइयों की, एक ये अलमारी है और एक ये अलमारी बनी है, ये 2 लेयर बनेगी। तो ये गर्ल्स की हो गई, ये बॉयज की हो गई, और बीच में ऐसे रास्ता, ये रास्ता। समझ पा रहे हैं क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये पूरी बिल्डिंग भूकंप रोधी बनी होती है, भूकंप भूकंप आए कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग ये खड़ी खड़ी रहेगी, बहुत मजबूत, गर्मी नहीं लग सकती, सब पंखे खड़खड़ खड़खड़ लगे होते हैं। और बोर्ड कम से कम होता है 20 फीट का, बहुत बड़ा, यहाँ से लगा के वहां अंदर तक, इतना बड़ा। ठीक है, तो एक उसपे 7 बच्चे बैठेंगे, तो 7 बन जा, 7 7 तो कितनी, 10 लाइनें, मतलब इधर बनती थी 10 इधर, मतलब 7 10 जा कितना होगा, 70 मतलब कुल मिला के 140 से 150 तक बच्चा बैठ जाता था। इसमें 2 क्लासें चलती थी, क्लास 4 और 5।
क्लास 4 एंड 5 तो दोनों सेम बैठते थे। तुमने और ये दीवारें हैं, अगर आप इस साइड हम बैठेंगे तो कंफर्टेबल है, लेकिन दीवार के पास बैठेंगे तो आपको टेक लगाने को मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो मुझे जो सबसे बेस्ट सीट थी वो मेरी थी ये वाली। और बाकी शूज एंड स्लीपर्स सब बाहर लाइन से लगती थी, ऐसे 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 रो बनती थी। लेकिन उसमें क्या है, बच्चे चोर थे, तो शूज और स्लीपर्स गायब हो जाती थी। पिटाई उटाई होती तो नहीं भी गायब होती थी। तो मैं अब चटाई के पास में यहाँ पे रख लेता था कि अपना शूज। मेरे शूज महंगे हुआ करते थे, सबसे अच्छे, रख लिया करते थे आराम से। पापा हमारे लेके देते थे बहुत ही मेहनत करके, सबकी से सबके पापा लेके देते। चोरी हो जाती थी तो बड़ा दुख होता था।